रहने खाने पीने की व्यवस्था वो करते हैं। कुलपति का निर्धारण पहले किया जाता था कि जो व्यक्ति 10,000 बालकों को रहने खाने पीने की व्यवस्था कर सके, पढ़ा सके, वो कुलाधिपति है। तो महात्मा सौनक बाबा कुलपति थे और ऐसे ज्ञान अग्रगण्य महात्मा ने सूत जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज त्वं न संदर्शतो धात्रा दुस्तरम निस्तृतीर्षताम् कलिम सत्वहरम पुष्याम कर्णधार्य भार्गवम्। जैसे किसी समुद्र या नदी को पार करना हो तो हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा, भगवान हम भवसागर में डले हैं और इस भवसागर से पार करने के लिए आप कर्णधार के समान, आप उस नाविक के समान हैं जो गंगा पार कर देता है। हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे प्रश्न सुनें। तो सूत जी महाराज को भी लगा कि देखो, जब विषय वस्तु सामने रख ली जाए तो वक्ता के लिए बहुत सहूलियत हो जाती कि हमें कहना क्या है। जैसे यहाँ पर आपने रखा कि हमें श्रीमद् भागवत सुनना, तो ये मुझे निश्चित हो गया कि हमें भागवत ही सुनाना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि केवल प्रवचन लिखा जाता है, सप्ताह हरि कथा, सप्ताह श्री प्रवचन माला आदि आदि, तो उसमें वक्ता के लिए लगता है कि आखिर हम कहें क्या। तो सूत जी को भी लगा कि एक निश्चित हमें विषय वस्तु प्राप्त हो रही है। बोले, बताइए महाराज, क्या आपके अंदर संदेह है, क्या आपके लिए विघ्न है। तो महात्मा सूत जी को सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान, पहला प्रश्न हमारा ये है कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। अरे क्या जरूरत थी इतना कठिन संसार बनाने की। इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, परेशानी है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो ठीक है, पैसा ना मिले तो वो भी कष्ट है। संतान हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो उसमें भी क्लेश। तो ये भगवान ने संसार क्यों बनाया। तो ठीक है, भगवान ने ये संसार बनाया और उनको बनाना था तो कम से कम एक जैसा संसार तो बना देते, इतना अंतर क्यों किया। तो महात्मा सूत जी ने पूछा कि महाराज अंतर क्या दिखा आपको। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि मैंने क्या अंतर नहीं देखा महाराज, कितना अंतर बताएं आपको। ये संसार केवल गुण और दोष से भरा हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करता है। महाराज मैंने देखा कि किसी के घर में बहुत सुंदर श्री पड़ी हुई है, बहुत राजलक्ष्मी है, लेकिन ऐसा कोई देव योग से रोग आ गया कि हजारों प्रकार का वैभव होने के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि केवल 1-2 फुल्का और मूंग की दाल के साथ पाव, इसके अतिरिक्त कुछ मत ग्रहण करना। मैंने सागर में एक जगह सुना, एक तिवारी जी हैं, बोले महाराज तीनों टाइम जवा की रोटी खाते हैं। अब विचार कर, खूब धन संपत्ति है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया केवल जवा के आटे की रोटी पाइए और दूसरी कोई सामग्री नहीं। और महाराज कहीं कहीं मैंने क्या देखा कि घर में कोई व्यवस्था नहीं है और पेट में ऐसी भूख है कि 10-15 रोटी मिल जाए तो महाराज पता न चले कब अंदर कर दो। किसी के यहाँ 1-2 संतान है, 10 संतान है, किसी के यहाँ एक भी बेटा नहीं, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है। किसी के यहाँ देखा मैंने प्रातः काल होता है वो गाली गलौज से दिन की शुरुआत करता है। कई लोग मिल जाते हैं, दुष्ट संग जनो देय विधाता, और कोई प्रातः काल होकर के भगवान का नाम जपता है। कोई बहुत भगवान का सत्कर्मी माता पिता की सेवा वाला है तो कोई माता पिता को ही अपमानित करता है। आजकल आप लोग सब ये न्यूज़ पेपर आदि में सुन रहे हो, अमुक व्यक्ति ने अपने पिता को बांध करके मार डाला, ये सब सुन रहे हो। किसी पत्नी ने अपने ही पति के कितने गतरे किए, क्या क्या उसमें लिखा रहता है, और महाराज बोरे में बंद करके ठिकाना लगा दिया। तो ये सब क्यों परमात्मा ने इतना अंतर किया, ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा है, मैंने परमात्मा का नाम सुना अजन्माहा, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते। एक तरफ तो ये लिखा है कि भगवान निराकार, निर्विशेष, निरीह और निर्गुण आकार रहित हैं, और एक जगह मैंने सुना वसुदेव गृहे साक्षात भगवान हरिश्वरा, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकार। ये सब क्या है महाराज। और यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो हमें आप प्रमाण पूर्वक बताइए कि भगवान ने कितने अवतार लिए, शास्त्र का प्रमाण देना। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि हम किसको छोड़ें और किसको भजें।
हमें कई बार ऐसा होता है कि एक मंदिर में अपन पहुंचे, देखा कि बहुत भगवान के विग्रह विराजे हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, बाबा विश्वनाथ जी भी बैठे, कहीं दुर्गा मैया भी, कोई भैरव बाबा को भी बिठा देता है। तो अपन सामग्री ले जाएं और 2-4 देवताओं को चढ़ाएं और पूरी अपने लोटे की जल की सामग्री समाप्त हो गई, चिरौंजी दाने भी चले गए, अगरबत्ती बची थी वो भी पूरी हो गई, और आगे देखा कि अभी 3 देवता और बैठे हैं। तो मन में बहुत संदेह हो जाता है कि हमारी पूजा तो निरर्थक हो गई। मैंने राम जी की सेवा पूजा कर दी, दुर्गा मैया को तो जल भी नहीं चढ़ाया। तो मन में बहुत संदेह होकर के अपन घर लौटते हैं, फिर से वो सामग्री ले जाते हैं। जब तक दुर्गा जी की पूजा नहीं कर देते तब तक शांति नहीं मिलती। तो बोले महाराज हमें तो ऐसा नियम बता दो कि एक का पूजन कर लें और सबका पूजन हो जाए। मेरा चौथा प्रश्न है, हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के हैं, लेकिन सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन बताना जिससे हमें भगवान की जल्दी से कृपा मिले। और आपको तो महाराज बड़ा सुंदर ज्ञान प्राप्त है, लेकिन आप गागर में सागर भरना। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बहुत आपके आनंद से कथा का रसपान कर सकें। आप तो सार सर्वस्व बताना, तो सब चीजों का सार है। और अंतिम प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणे स्वाम काष्ठामधोपेते धर्मं कं शरणं गता। भगवान को धर्म का अध्यक्ष कहा जाता है कि भगवान धर्माध्यक्ष हैं। जब परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए संसार में आते हैं, लीलाएं करते हैं, और सुनाए कि भगवान लीला करके चले जाते हैं, तो जब परमात्मा स्वयं चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कहाँ रहता है? ये महाराज हमारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर दीजिए। ये 6 प्रश्न हैं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी श्रीमद् भागवत कथा है। आपको अभी आपको सुन रहे हैं आप कि सूत सौनक संवाद चल रहा है, और अभी चलेगा परीक्षित सुख संवाद। सुखदेव स्वामी गाएंगे, परीक्षित सुनेंगे। फिर आगे मैत्रेय विदुर संवाद, और आगे बढ़ेंगे तो उसमें नारद युधिष्ठिर संवाद। फिर और आगे बढ़ेंगे तो महात्मा नारद और वसुदेव संवाद। फिर एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद। और करते करते महाराज फिर भगवान नारायण स्वयं उद्धव जी को एकांत में बुलाएंगे, और फिर उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ होगा। इतने संवाद भागवत जी में हैं, लेकिन इन सब की कथा इन 6 प्रश्नों के ऊपर ही घूमती है। तो महात्मा सूत जी को ये आनंद हो गया कि मुझे इतना ही सुनाना है, और प्रसन्नता से अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत आश्चर्य की बात है, श्री सूत जी महाराज के गुरु जी व्यास जी हैं, तो सूत जी को अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए था कि महाराज हम ये सब कहने के लिए तैयार हो रहे, आप कृपा करें और हमारी वाणी को पवित्र करिए। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य, अपने गुरु जी को प्रणाम न करके अपने गुरु बाबा के बेटे श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, जो व्यास जी के बेटा व्यासनंदन है, जन्म से ही वन के लिए प्रव्रजंत हो गए। पिताजी पीछे पीछे से बेटा बेटा कहाँ जा रहा, रुक जाओ, अरे तेरा जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, नाम नहीं रखा, तूने अपने माता पिता का मुंह तक नहीं देखा, कहाँ जा रहा है? पीछे से कोई आवाज नहीं आई, दौड़ते चले जा रहे महात्मा व्यास, और भगवान सुखदेव स्वामी उन्मत्त चाल में चले जा रहे, कोई उत्तर नहीं मिला। तो वृक्षों ने अभिवेदन किया, लताओं ने, पत्थरों ने, पर्वतों ने, पहाड़ों ने, इन सब ने कहा व्यास जी महाराज आपका बेटा तो अलग शिलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूत वेश, आपका बेटा तो परमहंस है, आप लौट जाइए महाराज। तो वृक्षों ने अनुवेदन किया,
व्यास जी महाराज निराश होकर के लौट आए। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में महात्मा सूत जी ने प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। फिर महात्मा व्यास जी को प्रणाम किया। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितिशान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः भवान् गुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। महात्मा को लगा पहले इनके संक्षिप्त प्रश्नों का उत्तर दे दें, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करें। पहला प्रश्न क्या था? क्या था पहला प्रश्न? इन्होंने पूछा था कि महाराज जी ये बताइए, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, और बनाई है तो इतना अंतर क्यों किया? तो भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये संसार जो है केवल हमारे कर्मों से बना है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं सब एक साथ अनंत आत्माएं वैकुंठ में भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक स्थान है। अनंत काल से हम भगवान के पास थे, लेकिन एक बार इन आत्माओं को अभिमान आया और कहा महाराज आप कई बार घूमने फिरने चले जाते हो, कभी राम जी, कभी कृष्ण जी, कभी नृसिंह, कभी कच्छप, कभी वराह, ये रूप धारण करते हो, और हम लोगों को कहते हो यहीं बैठे रहो। अरे थोड़ा घूमने फिरने दीजिए ना। जैसे छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से कहता पिताजी अरे हम समझदार हो गए, अब हम चले जाएंगे, आपको साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। तो पिता समझाते बेटा तू ज्ञानी तो है लेकिन तुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि पढ़ लिखना अलग बात है और उसको अनुभव में उतारना दूसरी बात है, और हमें उस वस्तु का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ। भगवान भी हम सबसे कहते थे कि घूमने मत जाइए, जहाँ भी जाओगे फंस जाओगे, लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्माओं का अभिमान हो गया, बोले भगवान एक बार छोड़ के तो देखो, हम घूम फिर करके आनंद लेके जल्दी से लौट आएंगे। परमात्मा ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका संगी साथी हूँ, मुझे कहाँ लौटना है, ये बात याद रखना। और वहाँ कर्म यदि आप कुछ करोगे तो बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि जब कुछ कर्म आप अपने आप में लेकर के अभिमान में होकर के करोगे तो मुझे विवश होकर के उस कर्म का फल प्रदान करना पड़ेगा। और कर्म का फल महाराज अनंत जन्म लेना पड़ने लग जाएगा। एक ही युग नहीं, कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं। ना जाए तो छी तो कर्मो जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म सुधा शुभम। बोले हिमालय अपनी हिमालयता का त्याग कर दे, स्थिरता का, सूर्य अपनी किरणों से विलग हो जाए, आपकी अपनी छाया भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपका कर्म फल आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म करना। भगवान ने तो चेता दिया, लेकिन ये आत्माएं आई और यहाँ संसार की जब माया का चक्कर इसके ऊपर आया, ये सुंदर सुंदर हवा लगी और इसको लगा महाराज संसार में तो बड़ा आनंद है, और फिर यहाँ आकर के उसने वेद विरुद्ध कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया, मनमुखी व्यवहार करने लगा। अब तो जिसमें उसको आनंद आ रहा है वही काम चल रहा है। और महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहो नहीं सुख दुख करदाता, सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग शुभ गाता। तो न कहु कर सुख दुख दाता, सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
को नहीं सुख दुख कर दाता। हम क्या करते हैं, पहले तो बहुत गलतियां करके अपने कर्म का बहुत बड़ी गठरी बांध लेते हैं, और जब उसका फल मिलता है तो फिर महाराज सो कलत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताहि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कोई लोग बड़े भाव से आएंगे, महाराज आप तो सत्यनारायण की कथा सुना दो, और पंडित जी से कहते जाएंगे महाराज बेटा की नौकरी लग जाए, थोड़ा घर में दुख तकलीफ चल रही है, भगवान से कृपा कर देना कि सब काम अच्छे से बन जाए। एक सत्यनारायण की कथा सुनने में हमें लगता है कथा पूरी ना हो पाए तो हमारा काम बन जाए। एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित किया और विचार किया महाराज तत्काल हमारी कामना पूरी होना चाहिए। और आप लोग बताना, आप लोग तो अनुभवी हो, जब पाप करते हैं तो कभी आपने ऐसा बोला भगवान से कि महाराज आज तो मैंने झूठ बोला, इसका परिणाम दे दो मुझे? कोई बोलता है? आज तो इस प्रकार का मैंने अपराध कर दिया, आज मैंने इतनी गलती कर दी, आज पिताजी से उच्च शब्दों में बोल दिया, आज मैंने पति की अवज्ञा कर दी, उसका कभी फल आपने मांगा भगवान से कि महाराज हमें तो दंड दे? जब ये हमें फल प्राप्त होता है तो हम आनाकानी करने लग जाते हैं। सूत जी ने कहा कोई किसी प्रकार का सुख दुख संसार में नहीं है, ये संसार केवल आपके कर्म का फल रूप बनकर ही आया है। इसलिए भगवान न सुख देते हैं किसी को, न भगवान किसी को दुख देते हैं, ये हमारे ही कर्म है। संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं कि कोई आपको अशब्द बोले, गाली गलौज करे, लेकिन आपका ऐसा कोई कर्म डला था जिसके कारण आपका सामने वाला अपमान कर रहा है। तो इसमें आप ऐसा विचार करो कि ये हमारा कर्म फल ही सामने खड़ा, ये कोई दुष्ट नहीं, ये कोई हमारा मित्र नहीं, ना कोई शत्रु, ये हमारा कर्म फल है। बोले प्रथम प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया क्या? बोले महाराज बिल्कुल सम्यक उत्तर मिल गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। इन्होंने कहा था कि भगवान अजन्मा है या भगवान जन्म लेते हैं, शास्त्र प्रमाण बताइए। तो महात्मा सूत जी कहते हैं कि देखिए भगवान परमात्मा है। भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ससमर्थः स ईश्वरः। जो असंभव को संभव कर दे, जो संभव को असंभव कर दे, जो ना होने वाला काम भी कर दे और जो होने वाला काम को भी ना करे, ऐसे करने में जो समर्थ संपन्न है उनका नाम ईश्वर है, वो भगवान है। और परमात्मा कब जन्म लें, कितने जन्म लें, जन्म लें या ना लें, ये सब करेंगे तो क्या हमसे पूछ के करेंगे कि भैया भंडा वाले आप लोग ये बताओ, हम अवतार लेना चाहते हैं, आप लोग यदि इच्छा करो तो हम अवतार ले लें, तो ऐसा ईश्वर करेंगे क्या? सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए ईश्वर कोटि के जो जीव होते हैं उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाई। बोले परमात्मा अजन्मा है, निराकार है, निर्विशेष है, ये पक्की बात है। लेकिन जब ये आत्माएं हम जैसे इस संसार में भवाटकी में भटकते हैं तो भटकते भटकते जब परेशान हो जाते हैं, कभी पिताजी ने डांट दिया, कभी माताजी ने प्रहार कर दिया, कभी पत्नी ने ही प्रहार किया, कभी बेटे की गालियां सुनी, तो इन सबसे परेशान होकर के हम विचार करते कि संसार कुछ नहीं है, और फिर हम भगवान को पुकारते, हे भगवान, हे नारायण, अब तो तार लो, अब तार लो मुझे, अब महाराज इसमें से उबार लो, निकाल दीजिए। तो परमात्मा विचार करते हैं कि गड्ढे में डला है, तो इसको निकालने के लिए जाना तो पड़ेगा। भगवान रावण कुंभकर्ण आदि को मारने के लिए नहीं आते, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए परमात्मा संभवामि युगे युगे, युग युग में परमात्मा अवतार लेते हैं। आपको एक दृष्टांत दे दो। एक कुआं था, उस कूप में बालक खेल रहा था आसपास, और उसने नहीं देखा और अचानक ही कूप में गिर पड़ा, और जैसे कुएं में गिरा तो उसको तैरने की कला आती नहीं थी, हाथ झटपटाने लगा, बचाओ 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 आवाज लगाई। और दूसरा कोई बड़ा सा बेटा था
वो तैरना जानता था, तो वो ये तो सीधा गिर गया, और दूसरा वाला जो है वो जीना से सनई 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 सीढ़ी से नीचे उतरा। उसको कहा हाथ पकड़ाओ, इसने हाथ पकड़ा और उसको अपने पास ले लिया। तीसरा व्यक्ति देख रहा था, बोले महाराज दो दो लोग कुआं में गिर पड़े। तो अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं भगवान भी संसार में आते हैं और ऐसा ऐसा काम करते हैं, उनको ये नहीं लगता कि एक गिरा है और एक उबारने के लिए, पकड़ने के लिए आया है। ठीक इसी तरह वो बालक जिसको तैरना नहीं आ रहा, वो हम सब हैं, इस भवकूप में डले हुए हैं। और परमात्मा हाथ बढ़ाते हैं कि बेटा बहुत समय हो गया, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, अब तो तुम हमारे परम धाम चलो। तो भगवान कृपा करके हमारे तरफ आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, और कभी गुरु के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी भागवत जी के रूप में, कभी अपने बेटे के रूप में, कभी भगवान पत्नी के रूप में। आप ये मत समझिए कि भगवान भगवान के ही रूप में आएंगे। भगवान तो किसी रूप में आ सकते हैं, और किसी न किसी रूप में परमात्मा आकर हमें भवकूप से उबार लेते हैं। बोले महाराज कितनी बार आए भगवान? तो 24 अवतारों की संक्षिप्त चर्चा महात्मा सूत जी ने बताई। महात्मा नारद और सनकादिक ऋषियों से लेकर कल की अवतार तक, जो अभी अवतार होना है कलयुग के अंतिम समय में, वहां तक की संक्षिप्त कथा सुनाई। बड़े प्रसन्न हुए। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया था, महाराज हम किसको भजें और किसको छोड़ें, या एक ऐसा कौन सा देवता है जिसको एक को हम मना लें, पूजा कर लें, तो सब देवता की पूजा हो जाए। बहुत सावधानी से सुनना। महात्मा सूत जी कहते हैं कि हमें एक इष्ट बनाना चाहिए संसार में। जैसे माताओं का विवाह होता है, तो माताएं क्या करती हैं, वैवाहिक संस्कार की विधि में मंडप में ही दूल्हा अपने हाथ से कन्या के लिए मंगल सूत्र प्रदान करता है, और मंगल सूत्र उसके गले में पहनाया जाता है। उस मंगल सूत्र से यह सिद्ध हो जाता है कि अमुक कन्या किसी की है, इसका कोई पति है, इसका कोई स्वामी है। एक इसी तरह हम सबके परमात्मा पति हैं, आत्मा का पति परमात्मा है, तो हमारा भी तो पति पर भगवान है, तो हमें भी महाराज उनकी कंठी पहनना चाहिए। हमें भी इस निर्धारण होना चाहिए मेरा कि हम किसके हैं, हमारा स्वामी कौन है। कई लोग बड़े अभिमान में रहते, बोले महाराज हम सबके स्वामी, हमारा स्वामी कोई नहीं। उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। एक बार एक गाय के पीछे शेर पड़ गया, और गाय भी दौड़ लगाती चली जा रही। शेर तो शेर है महाराज। अब गाय ने विचार किया अब तो हम मारे जाएंगे, बचना बड़ा मुश्किल है। तो आगे इसने क्या देखा कि बहुत बड़ा भारी एक तालाब है। तो गाय क्या है, जो पशु जाति के ये जीव हैं, इनको स्वभावतः ही जल में तैरना आता है। कितना बड़ा समुद्र क्यों ना हो, ये तैर लेते हैं। तो गाय को लगा ये बढ़िया है, इस तालाब में प्रवेश कर जाए। तो मैया गाय तालाब में प्रवेश की, आगे चलती गई, तो आगे कुछ दलदल होगा, और उस दलदल में वो गाय आगे जाकर के फंस गई। चारों पैर उसके उस दलदल में फंस गए। अब निकलने में सामर्थ्य नहीं। पीछे से शेर आया, शेर ने भी बहुत प्रयास किया, वो भी उस दलदल में फंस गया, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ना शेर अपना पैर निकाल पा रहा है और ना गाय अपना पैर निकाल पा रही है। लेकिन गाय के लिए कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, निर्भयता है, प्रसन्नता है। तो शेर ने पूछा गाय से कि देवी ये तो बताओ, कष्ट में तो हम दोनों हैं, परेशान दोनों हैं। मैं भी दलदल में फंसा हूँ, तुम भी दलदल में फंसी है। संध्या का समय हो गया, अंधेरा लगने वाला है। अब यहाँ रहेंगे, हमें खाने पीने की कोई व्यवस्था मिलेगी नहीं, और यदि यहाँ जंग जो जल में रहने वाला जीव है, यदि वहाँ पर मगर आ जाएगा तो तत्काल तुम्हें भी खा जाएगा और हमारा भी राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ये डर क्यों नहीं है? तो गाय कहने लगी कि तुम राजा हो ना, जो बहुत सबको डराते हैं उनको भी डरना पड़ता है। कई बार बड़े बड़े आतंकवादी जो दुनिया को भयाक्रांत करके रखते हैं, वो भी स्वयं स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते, उनको दुनिया का भय रहता है। जैसे हम यहाँ स्वतंत्रता से बैठे, ऐसा कोई बैठ नहीं सकता। उनको तो फिर महाराज बड़े बड़े बॉडीगार्ड चाहिए, और इतनी बंदूकें और इतने अस्त्र शस्त्र, और कैसे छुपते छुपाते रहते हैं। भैया ने कहा मैं कहीं की ना तो रानी हूँ ना मैं राजा हूँ, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हें अभिमान है, हमारा कोई स्वामी नहीं।
लेकिन मेरा स्वामी है अभी आया। गाय ने कहा। और देखते ही देखते एक ब्राह्मण की गाय थी वो। ब्राह्मण ने देखा कि गाय समय पर गोधूली मेला में आ जाती थी और अभी तक गाय क्यों नहीं आई। अपनी भी गाय यदि विलम्ब हो जाए तो अपन ढूंढने के लिए चले जाते। तो ब्राह्मण देवता बड़े और देखा तालाब में गैया दलदल में फंसी हुई है। दूर से ब्राह्मण ने गाय को देखा, गाय ने ब्राह्मण को देखा। गाय मैया ने कहा शेर से कि देखो मैं किसी की थी, मेरा कोई था, मेरा कोई स्वामी है और वो स्वामी आ गया, आज वो मेरी रक्षा करके चला जाएगा। तुम संसार के स्वामी हो, तुमने किसी को अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसी अभिमान के कारण तुम्हें बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। इसी तरह हमें अपना स्वामी किसी न किसी को बनाना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए हमारा। अभी तक यदि आप लोगों ने इष्ट ना बनाया हो तो आज बना लो। और इष्ट किसको बनाना है ये भी हमारे पुराण बताते हैं। कई बार हम जल्दी जल्दी में अमुक बाबा जी को, ऐसे बाबा जी और वो बाबा जी, किसी को भी अपना स्वामी बना बैठते हैं। और ऐसे ऐसे बाबा जी आजकल हो रहे, नाम लेना तो व्यास मंच से अच्छा नहीं लगता, लेकिन महाराज ऐसे ऐसे बाबा जी आए जो भोले बाबा को ही घर से अलग कर दिया। और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी निःशुल्क में पुस्तक बेच रहे हैं। आपके गांव में आए मुझे नहीं पता, लेकिन कई जगह वो पुस्तक जीवन की राह करके बिक रही है। उसके मालिक जेल की हवा खा रहे हैं और वो पुस्तक फ्री में संसार में बांटी जा रही है, जिसमें भगवान नारायण, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, दुर्गा मैया, इन सब की खूब निंदा की गई। ये सब कुछ नहीं है। संसार में ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना कोई शिव है। आप तो हमारी पुस्तक पढ़ो। ऐसे भी मार्ग चलते हैं संसार में। दम्भ ही निज मत कल्पिता प्रगट कीन, बहु पंथ, हजारों पंथ चल रहे अभी। तो हमें इष्ट किसको बनाना चाहिए ये श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। बहुत सावधानी से सुनना। तो इन 5 में आपको जो भी अच्छा लगे, तो जिनका इष्ट ना हो वो आज ही इष्ट बना ले। किसको अपना स्वामी बनाना चाहिए? पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में। एक श्री गणेश भगवान है, दूसरे दुर्गा मैया, तीसरे भगवान शिव, चौथे भगवान नारायण और 5वें देवता है भगवान सूर्य। इन 5 के अतिरिक्त किसी को आप इष्ट न बनाएं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इन 5 की ही उपासना हमें करना चाहिए। पंचदेव उपासना करके हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में बढ़ते चले जाते हैं। और 5 को प्रसन्न करके किसी एक पर अपनी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे कोई कन्या विवाह करके अपने पति के घर आती है और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन कर पति पद प्रेमा, अनन्य भाव से अपने पति की सेवा करती है। इसी तरह हमारे भी एक पति होना चाहिए। तो इन 5 में से आप आज ही बना लें हमारा इष्ट क्या होना चाहिए। इष्ट को बनाएं, संसार के सब देवताओं का भाव से पूजन करें, लेकिन अनन्य भाव अपना अपने एक के प्रति होना चाहिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हिता, चातक तुलसीदास। एक के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान श्री सूत जी ने बताया कि महाराज एक के आश्रित हो जाओ और सम्मान सबका करो। लेकिन कई बार व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ऐसे एकाकी हो जाते हैं कि किसी दूसरे को तो मानते ही नहीं। आजकल ऐसा ज्यादा होता है। बोले महाराज हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, भोले बाबा को क्या प्रणाम करना, क्या दुर्गा जी का श्रृंगार करना, गणेश बाबा को क्यों मोदक चढ़ाएं, सूर्य को जल क्यों दें, क्योंकि हम तो अमुक देवता के उपासक हैं ना। यदि इस प्रकार का भाव हमारे जीवन में होगा तो हमें इष्ट सिद्धि कभी नहीं हो सकती। दूसरे का अपमान करके अपनी परंपरा को बड़ा मानना, अपने इष्ट को सबसे आगे करना, ये तो अच्छा है, लेकिन अन्न का तिरस्कार करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। सम्मान सबका करते जाइए और इष्ट अपने एक के ही लिए समर्पित हो जाए, एक का ही आश्रय लें। महात्मा सूत जी ने बताया शौनकादिक ऋषियों को कि महाराज इस संसार में और कोई नहीं है, अपना ही इष्ट का दर्शन करो। जो भी संसार में ये सब परमात्मा ही है, इसको आप भगवान के अतिरिक्त और कुछ मत समझो। जहां भी जो कुछ है सब परमात्मा है। 10वें स्कंद की कथा में हम सुनेंगे गोपियों ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया।
पूजा किसकी कर रही हैं? दुर्गा जी की, भगवती की आराधना कर रही हैं। और वरदान में क्या मांग रही हैं? हे दुर्गा मैया, हे कात्यायनी, कृपा करके मैया ऐसी कृपा कर दो कि पति के रूप में भगवान कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए। ये सबसे उच्च प्रकार की, श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति है। यदि आप वैष्णव हैं तो भोले बाबा का भी खूब अभिषेक करो, और अभिषेक करके जब अभिषेक पूरा हो जाए तो भगवान शिव से कहें कि महाराज ऐसी कृपा करना हमारे कृष्ण हमसे कभी गुस्सा ना हो, कभी क्रोध हमारे अंदर ऐसा ना मन में भाव जागृत हो कि हम परमात्मा के चरणों से दूर हो जाए, निरंतर हमारा भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता जाए। ऐसी एक निष्ठता करनी चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर दिया, बोले महाराज मार्ग तो बहुत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि भक्ति से कोई श्रेष्ठ साधन होगा। बहुत सावधानी से सुनना। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के मार्ग हैं, एक कर्म कांड, एक ज्ञान कांड और एक वैराग्य भक्ति। कर्म कांड जो है ये इतना क्लिष्ट कार्य है कि इसमें नित्य थोड़ी सी चूक हो जाए और आपका किया हुआ सब समान, उसका कोई फल नहीं, उल्टा आपको उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं हो, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। यज्ञ समान न शत्रु न रिपुना मित्रवाह। तो कर्मकांड में बड़ी भारी क्लिष्टता है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दूसरा मार्ग है महाराज ज्ञान। और ज्ञान आजकल आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ज्ञानी संसार में घूम रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानमय नारी नर करही न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभ वश करही विप्र गुरु। ज्ञान तो ऐसा छांटेंगे कि अपन को लगेगा कि इसके समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं मिलेगा। और व्यवहार में देखो तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने में तो बड़े कुशल हैं और स्वयं करने में महाराज बिल्कुल भी कुछ नहीं। थोड़ा सा लगा के 2-4 हज़ार का लाभ है तो अपने गुरु को ही ठिकाने लगा दिया। ऐसा करते हैं व्यक्ति। तो ऐसा ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार आपके हाथ में है, आपको चलाना आता है तो तलवार से आप हजारों शत्रुओं को मार सकते हो। और यदि तलवार की चलाने की क्रिया आपके पास नहीं है तो वही तलवार आपको भी समाप्त कर सकती है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन है। ज्ञान से भगवान मिलते ये तो निश्चित है, लेकिन वह ज्ञान गुरुमुख होना चाहिए। कपोल कल्पित मनमुखी ज्ञान हमारा काम नहीं आएगा। ज्ञान केवल गुरु परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। एक बार एक विद्यालय में एक शिष्य गुरु जी के सामने बैठा था और गुरु जी बोल रहे थे वासुदेवम जगत सर्वा तम ब्रह्मा ब्रह्मोस्मि। संसार में भगवान व्याप्त है, जो भी है सब संसार में ब्रह्म ही है। तो वो पढ़ने वाला तो था नहीं, लेकिन दूसरा एक लड़का वहां से निकला, उसने सुना कि गुरुजी बोल रहे कि हम में तुम में सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। हम ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो, संसार में सब ब्रह्म है। तो वो बालक सुन करके बड़े अभिमान में तन के जाता था, वो अभिमान में घूमता फिरता था। बोले महाराज केवल 3 शब्द बोलता था, तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्म में सब ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्म में सब ब्रह्म है। ऐसे ऐसे करता था। सबको लगा ये तो बड़ा ज्ञानी है हमारा, बड़े ज्ञान की बात कर रहा है, छोटा सा और बड़े वेद वेदांत की चर्चा कर रहा है कि संसार में सब ब्रह्म है। इसकी दृष्टि तो सिया राम में हो गए, सब उसके अनुचर भी हो गए, बहुत ज्यादा शिष्य भी जुड़ गए महाराज। बहुत बड़ा इसकी परंपरा चलने लगी। परंपरा चलते चलते हजारों लोग उसके पीछे हो गए। व्यक्ति विवेक का अपना आश्रय नहीं लेते, उसके पीछे पड़ जाता है। करते करते ऐसा हुआ कि महाराज बड़ा भारी मठाधीश हो गया वो लड़का। और एक दिन गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं लिया, केवल दूर से उसने केवल ये सुन लिया कि सब ब्रह्म है। अब आधा अधूरा ज्ञान देखो कैसा होता है। एक बार अपने शिष्यों के साथ झुंड में चला जा रहा था, सामने से बहुत बड़ा हाथी आ रहा था। हाथी आया, ऊपर महावती बैठा है। हाथी निरंकुश हो गया था, महावती के अधिकार से आगे निकल गया। तो जोर जोर से महावती बोलने लगा ऊपर बैठा वाला, भाग जाओ, दूर हो जाओ, अरे ये हाथी पागल हो गया, हट जाइए। तो ये ब्रह्म ज्ञानी महाराज चले जा रहे थे, सामने से हाथी आ रहा था। अब जो इसके शिष्य थे कहा गुरुजी हाथी आ रहा है, पागल हाथी है, ये ब्रह्म को एक तरफ रखो, यहाँ से भाग जाओ।
पता नहीं चलेगा क्या कर देगा ये। नहीं, हाथी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। सबने कहा महाराज बात तो अच्छी है, लेकिन अभी पागल हाथी सामने है। बोले कुछ भी हो, हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो शिष्य जो थे वो तो तान दुपट्टा वहां से भाग निकले और केवल जो ब्रह्म ज्ञानी जी थे खड़े रहे। हाथी आया, हाथी ने सूंड में उसके शरीर को लगाया, धड़ाम से पृथ्वी पर पटका, महाराज चकनाचूर हो गया, 10-12 हड्डियां टूट गई। ब्रह्म ज्ञानी को ढले, अस्पताल में भर्ती हो गए। अब वही गुरु बाबा कृपा करके पहुंचे, बोले बेटा ये क्या हो गया तुझे, कौन से कुसंग किया तूने जिस कुसंग के कारण तेरी ये दुर्दशा हुई। तो ब्रह्म ज्ञानी कहने लगा महाराज जी कुसंग से नहीं, सत्संग से ये दशा हुई है मेरी। आपका संग किया मैंने और संग के कारण हमारी ये दुर्दशा हो गई। बोले क्यों, आप ही तो कहते थे कि तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्म हैं, ये जगत ब्रह्म है। बोले बात तो सही है बेटा। तो बोले महाराज तो ब्रह्म ने ब्रह्म को आकर के पकड़ा और ब्रह्म ने ब्रह्म को पकड़ करके जमीन में क्यों पटक दिया, और ब्रह्म ने ब्रह्म की हड्डियां पसलियां एक कर दी, कारण क्या है। गुरुजी ने कहा बेटा आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी भयंकर होता है। जब मैंने आपको कहा था कि संसार में सब ब्रह्म है, तो क्या वो महावती ऊपर बैठा था उसमें ब्रह्म नहीं था। वो तो ब्रह्म साक्षात था जो कहता था कि महाराज हट जाओ, हाथी पागल हो गया। हाथी में तो तुमने ब्रह्म को देख लिया, लेकिन महावती में तुमने ब्रह्म का दर्शन नहीं किया। उसमें भी ब्रह्म देख लेते, ब्रह्म ही तो पुकार रहा था, आप बच जाते। ऐसे अज्ञानता का आधा अधूरा ज्ञान हमारे ना तो हमारा उद्धार करता है और ना हमारे परिकरों का उद्धार करता है। ज्ञान बड़ा कठिन है। तो बोले महाराज क्या करें, ज्ञान भी बहुत जल्दी से भगवान को प्रदान नहीं कर सकता, वैराग्य भी नहीं, कर्मकांड भी नहीं, तो क्या करें। तो महात्मा सूत जी ने कहा आप भक्ति का आश्रय लें। सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन भक्ति महारानी का आश्रय है। महात्मा श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महाराज ये जो भक्ति है, ये भक्ति ही परमात्मा को मिलाने का सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रचोदिता जनियस्य सुवैराग्यं ज्ञानं च यद्हेतुकम् धर्मा स्वनष्टता पुंसं विस्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयति रतिं श्रमये वही केवलम्। भक्ति करिए, और भक्ति कैसे अहेतुक्याम प्रतिहता, भक्ति अव्यभिचारिणी। मैंने आपको भी बताया था कि भक्ति ऐसी हो, एक में हो, एक बार हो और एक में हो। एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ, एक मन, एक का आश्रय लिया जाए। भक्ति का आश्रय लो तो भगवती भगवान की भक्ति में परमात्मा को सब कुछ करना, आपको कुछ नहीं करना। इसमें मारजार और उसके बच्चे की कथा सुनाई और बंदर और बंदर के बच्चे की कथा सुनाई। बंदरिया जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बेटे से कहती है कि हमारे पेट को पकड़ लो, मैं छलांग लगा रही हूँ। और वो दौड़ करके छलांग लगाती है। अब मजबूत पकड़ यदि उस बच्चे की है तो ठीक है, यदि उसकी पकड़ ढीली है तो बच्चा छूट जाता है। वो छलांग लगा करके शाखा से दूसरी शाखा पर चली जाती है। ये मार्ग हमारा ज्ञान का, वैराग्य का और कर्म कांड का है। इसमें पकड़ अपनी पक्की होनी चाहिए। अपनी पकड़ यदि छूटी तो अपन भगवान से छूट जाता है, दूर हो जाता है। और भक्ति का मार्ग कैसा है महाराज, बोले मारजार और उसके बच्चे की तरह। जो बिल्ली है हजारों चूहों को खा लेती है और उसी मुख में जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के ही पहले वो अपने बच्चे के रहने की व्यवस्था पहले से कर देती है। स्थान ढूंढ लेती है कि यहाँ पर लाएंगे और प्रसव वो कहीं पर भी बच्चे का दे। उसी मुख से जो हजारों चूहों को काट लेती है, उसी मुख से अपने बच्चे का गला पकड़ती है और गले को पकड़ करके ले जाती है महाराज। बिल्ली के जो दांत चूहे के लिए बड़े भारी कांटे की तरह हैं, वही बिल्ली के दांत बच्चे के लिए मखमली गद्दा के समान हो जाते हैं। आखिर दांत कहाँ जाते हैं। और इसमें बच्चे को ये विचार नहीं करना पड़ता कि हम माँ को पकड़े कि ना पकड़े, हमारा कितनी पकड़ पकड़ी होनी चाहिए, कोई विचार नहीं। वो तो आनंद से चला जाता है नींद में और बिल्ली अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेज जाती है।
ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति में आप केवल आगे बढ़ जाओ, फिर जो कुछ करना सब परमात्मा का काम है। भगवान सबकी रक्षा फिर करते हैं। इसलिए महाराज भक्ति से ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। भगवान को भक्ति रूपी पत्नी का समर्पण कर दोगे तो ज्ञान वैराग्य नाम के दो बच्चे आपके यहाँ जन्म ले लेंगे। अपने आप ज्ञान भी हो जाएगा और अपने आप वैराग्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए भक्ति का आश्रय लिया जाए। छठवां जो इनका प्रश्न था, धर्मं किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया, तो बताया कि देखिए जब 10वें स्कंद की ये कथा हम सुनेंगे 7वें दिन, परमात्मा ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया और बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान जाने लगे तो देवताओं को विचार आया कि भगवान बैकुंठ आएंगे, भगवान गोलोक जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते परमात्मा भागवत जी में समाहित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। छठवां जो इनका प्रश्न था, धर्मं किम शरणं गता, भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ गया, इसका उत्तर दिया कि धर्म भागवत में प्रतिष्ठित हो गया। श्रीमद् भागवत जी ही धर्म का प्रतीक है। इन 6 प्रश्नों का सम्यक रूप से इन्होंने आश्रय लिया। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा श्री सूत जी को। शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुजी हमें अपने प्रश्न का तो कुछ आश्रय प्राप्त हुआ, अब हमें आप बड़े विस्तार से परमात्मा की कथा सुनाएं। तब भगवान श्री सूत जी महाराज भागवत जी में प्रवेश होते और कहा, एक बार क्या हुआ, सा कदाचित सरस्वत्या उपविश्य जलम शुचे विविक्त देशयासीनो उदते रविमंडले। एक बार सरस्वती के तट पर महात्मा व्यास जी उदयकालीन सूर्य के समान थे और एक पुराण को